बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। आमंत्रित कीजिए अपने इष्ट देव को, अपने हृदय में विराजमान कीजिए। हीरे देवी राजो मेरे दादा गुरु प्यारे, अरे जी करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। मने मेरा बांधो स्वामी श्री चरणन में, दास की झोली भर दो नाम के धन से। नाम ही तेरा मेरे काज सवारे, हरे जी करूं मैं दाता दरे पे तुम्हारे। आन विराजो आन विराजो मेरे दादा गुरु प्यारे। आन विराजो आन विराजो। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन को जोड़े रखें। इसी के साथ ही हम अपने दादा गुरुदेव जी की गोद में बैठकर श्री अमर ज्योति दिव्य ग्रंथ जी के पाठ के साथ ही मेडिटेशन करेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हृदय में इस नाम उपदेश की अमर ज्योति का प्रकाश स्थान स्थान पर फैलने की एक तरंग उठी। इस लहर ने सन 1920 में 1820 में लक्खी मरवत में साकार रूप धारण किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ अधिकारी गुरमुखों को साधु वेश देकर लक्की मरवत में एक साधु मंडली तैयार की। उनमें से कुछ महात्मा जनों को सत्संग उपदेश कार्य के लिए विभिन्न स्थानों पर भेज दिया। साथ में यह आज्ञा भी दी कि श्री सतगुरु के नाम पर सत्संग उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं को परमार्थ का लाभ कराओ। उन्हीं दिनों में स्थान लक्की मरवत ही सन 1920 में आपको साधु वेश प्रदान कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपका शुभ नाम स्वामी वैराग्यानंद जी रखा। तृतीय पातशाही जी का नाम। आपके हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको भी सत्संग उपदेश की सेवा फरमाई, साथ में प्रवचन फरमाए। आप फोर्ट संडेमन बलोचिस्तान तथा सिंध के चिताने के लिए जाओ। वहां पर अपने ही नाम पर सत्संग उपदेश दो। कुछ लोग इस विषय पर
आपत्ति करेंगे, लेकिन आप उनकी ओर तनिक भी ध्यान ना देना। आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी का वियोग असहाय था। श्री प्रसन्नता तथा श्री मोज को प्राप्त करने के लिए आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर वैसा ही किया। श्री आज्ञा थी कि अपने नाम पर परमार्थ लाभ कराओ। इतनी शीघ्र इतना ऊंचा पद मिल जाने पर भी आपके हृदय में अपने पद का ख्याल उत्पन्न ना हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको सिंध भेजते समय फरमाया कि कलयुग के जीव निर्बल हैं। वे अपने कर्मों से नहीं अपितु सतगुरु की कृपा से पार हो सकते हैं। इसलिए जो भी आपसे नाम की भिक्षा मांगे उसे उदारता के साथ नामदान की भिक्षा देनी है। यह जो सत्य नाम है कभी निष्फल नहीं जाता। चाहे एक दिन में, चाहे एक वर्ष में, चाहे इससे भी अधिक समय में अपना फल जरूर देता है। नाम रूपी बीज जीव के हृदय में अवश्य ही अंकुरित होता है और अवश्य ही होगा। आप इस नाम के अमृत को जन जन तक पहुंचाएं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप नम्रता से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार परमार्थ की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। इसके आंतरिक रहस्य को तो केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही जानते थे। अतः उन्होंने आरंभ से ही आपको ऐसी श्री आज्ञा प्रदान की। बढ़ गए गुरु भक्ति पथ पे, परमार्थ पथ के राही। श्री आज्ञा व श्री सेवा में गुरु की प्रसन्नता पाई। सब जंजाल झटक करे अपना, औरों को दीनी रेहाई। एक नई दुनिया को बसाने प्रगटी ज्योत इलाही। विलक्षणता आपका प्रथम गुण था। बाल्यकाल में आकर्षण शक्ति का भी गुण विद्यमान था। इसके साथ साथ सुंदर स्वरूप, सुडौल शरीर, चेहरे पर एक अनोखे ढंग की दीप्ति, होठों पे मधुर मुस्कान, बांकी चितवन और मधुर वाणी। भला ऐसा कौन होगा जो इस दिव्य स्वरूप और तेजोमय मूर्ति को देखकर आकर्षित ना होगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जैसे स्वयं ही अपने स्वरूप जैसा इस दिव्य रूप को बनाया हो। विधाता तो इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर आश्चर्य में पड़ गया। साथ में साधु वेश, इस वेश ने जैसे आपकी मनोहारी झांकी की शोभा को और भी निखार दिया। भगवे वेश के साथ उसी रूप की आभा मुखमंडल पर इठलाती थी। मस्तक पर एक नूरानी तेज झलकता था। प्रकृति ने अजब रंग दिखाया। उद्यान में अनेक रंगों के पुष्प खिलाए, परंतु पुष्पराज गुलाब तो अपनी दिव्या
छटा से मन मुग्ध करने के लिए अनोखे ढंग से उद्यान में शासन करता है। ऐसे ही हृदय रूपी उद्यान पर आपने अनोखे ढंग से शासन किया। एकाग्रचित हो जाएं। आंखें बंद। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन जारी रहेगा। इसी के साथ ही बहुत ही सुंदर एक और साखी का हम श्रवण करेंगे। एक एक वचन को अपने हृदय में धारण करते जाएं और नाम के सुमिरन से जुड़ते जाएं। इस सुमिरन में डुबकी लगाते हुए अपने प्रभु प्रियतम के दर्शन दीदार करते हुए हर एक श्वास उनके अर्पण करते जाएं। सुमिरन कितना जरूरी है, ये हमारे सभी महापुरुष हमें चिताते हैं। एक बार बाबा सामंत सिंह जी के समय की बात है। एक उनका सत्संगी था, ठाकुर सिंह, जो भजन सिमरन नहीं किया करता था। लिया तो था लेकिन करता नहीं था। सतगुरु को तो सब पता होता है, अगर हम सिमरन नहीं करते या करते हैं वो सब जानते हैं। तो बाबा सामंत सिंह जी ने एक दिन उसको बुलाया और कहा, कि तुम केवल और केवल 15 दिन ही जीवित रहोगे, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठाकुर सिंह ने प्रार्थना की, हिल गया वो तो, ये क्या, और प्रार्थना की, बाबा जी मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। सांस सांस में सुमिरन करते रहिए और इस साखी का भी आनंद लेते रहिए कि आप ही कुछ रेख में मेख मार दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि तुझे भजन सिमरन दिया था, तू करता है कि नहीं करता? उसने बोला, भजन सिमरन तो मैं नहीं करता हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया, भजन पर बैठने का तरीका पता है तेरे को? उसने कहा, जी मुझे पता है कैसे बैठना है। तो बाबा जी ने फरमाया, ध्यान कहाँ लगाना है इसका पता है? तो ठाकुर सिंह ने कहा, नहीं, मैंने कभी भजन सुमिरन किया ही नहीं, ना मैं बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं ध्यान कहाँ लगाना है। तो बाबा जी ने उसके मस्तक के ऊपर अपना अंगूठा रखा कि यहाँ पर ध्यान लगाना है। जैसे ही
ठाकुर सिंह के मस्तक पर बाबा जी ने अंगूठा रखा, वो पीछे की तरफ गिर गया। पहुंच गया वो ऊपर के लोक में। कुछ देर बाद वापिस आया तो बाबा जी ने फरमाया, वो लोक कैसा है और ये लोक कैसा है। ठाकुर सिंह ने कहा, बाबा जी मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है, वहां पर तो आनंद ही बहुत है। सोचने से पहले चीज हाजिर हो जाती है। बाबा जी ने फरमाया, इसीलिए हम कहते थे भजन सुमिरन किया करो, क्यों नहीं किया। कहने लगा, अब तो ये 15 दिन मुझे 15 सालों के बराबर लग रहे हैं, मुझे वहीं पर भेज दीजिए। बाबा जी ने कहा, थोड़ा संतोख सब्र रखो, अगर भजन सिमरन करते होते तो संतोख आ जाता। अब 15 दिन लगेंगे, भेज देंगे तुझे वहां पर। तो उसने कहा, गलती आपकी है जो मैंने भजन सुमिरन नहीं किया। बाबा जी ने कहा, मेरी क्या गलती है, हमने तो तुम्हें भजन सुमिरन दिया, सब कुछ समझाया, किया तो तुमने नहीं और गलती हमारी निकाल रहे हो। तो उसने कहा, बाबा जी भजन सुमिरन तो आपने दिया, लेकिन मेरे मस्तक पर अंगूठा नहीं लगाया जैसे आज लगाया। तो जितनी संगत भी वहां पर एकत्रित थी, सारी हंसने लग गई। तो खुद सोच लो सुमिरन कितना जरूरी है। सुमिरन के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। सुमिरन करना ही पड़ेगा, जैसे भी मर्जी करो। ध्यान में बैठा करो, मालिक को याद किया करो, वो अपने आप कृपा कर देगा। जैसे हम अभी उसका आसरा लेकर बैठे हैं। अपनी हर श्वास को सुमिरन के साथ जोड़ दो। महसूस करो कि हम उसकी गोद में बैठे हैं, अपने मालिक की। श्वास ऊपर की ओर, नाभि से श्वास उठेगी और आज्ञा चक्र तक जाएगी। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर।
महसूस कीजिए दादा गुरुदेव जी का वरद हस्त हमारे मस्तक पर विराजमान हो गया है। महसूस कीजिए। और हमारे शीश के ऊपर कर कमल फेर रहे हैं। इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए सतगुरु धरा पर आते हैं। ध्यान श्वासों की ओर रखिए। हिलिएगा नहीं बिल्कुल भी। जब सतगुरु का वरद हस्त सेवक के मस्तक पर विराजमान हो जाता है, सारे कपाट खुल जाते हैं। भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की। सतगुरु का सानिध्य पाकर ये आत्मा आनंदित हो रही है। सुमिरन चलता रहेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सतगुरु बांसुरी बजा रहे हैं और हमने उनके कंधे पर सर रखा हुआ है और इस मधुर बांसुरी की धुन में नाम की लय के साथ पूरा ब्रह्मांड लय हो रहा है। महसूस कीजिए। महसूस कीजिए। खो जाइए इस मस्ती में। जो दात इस समय लुटा रहे हैं मेरे प्रभु,
बहुत अनोखी दात है। ध्यान श्वासों की तरफ रखिए। गहरी गहरी श्वासें लीजिए, साथ में सुमिरन के साथ बिल्कुल एक चित्त होकर। सुमिरन चलता रहेगा। हर श्वास श्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा के आगोश में हैं हम। बहुत ही आनंद मिल रहा है। महसूस कीजिए अपने अंदर की ध्वनि को, जो आप ही के अंदर से आ रही है आवाज। महसूस कीजिए। मालिक का प्रेम बरस रहा है हर एक जीवात्मा के ऊपर। जो भंवरे भी गा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, उनसे भी नाम की ध्वनि आ रही है, नाम की खुशबू आ रही है। बोल दो अपने सतगुरु को, मैं तेरा हूँ प्रभु और तुम मेरे हो। अपने सतगुरु का सानिध्य पाकर हृदय पुलकित हो गया है।
पंचम पातशाह के जिन्होंने भी श्री दर्शन किए हैं, ध्यान कीजिए उनका। सामने सुंदर सिंहासन पर मेरे मालिक विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर सिंहासन है जिसके ऊपर मेरे मालिक विराजमान हैं। सुंदर मुखड़े के ऊपर क्या नूर छलक रहा है प्रभु के। विशाल नयन है, गुलाबी होठ है, बहुत ही नूरानी चेहरा है मेरे सतगुरु का। कीजिए दर्शन, सुमिरन के साथ बहुत ही आनंद मिल रहा है। आत्मा क्या कह रही है दर्शन पाकर? रूप तेरा सतगुरु जी मन को लुभा, दर्श पाते ही मेरे तो सब गम मिट जान। रूप तेरा सतगुरु जी मन को लुभा। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे पंचम पातशाह। जो भी देखता, जो भी दर्शन करता, लोटपोट ही हो जाता। एक अनोखी मस्ती चढ़ जाती श्री दर्शन करके। ले लो नजारा। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करके सौंप दो अपने सतगुरु को। ये जीवन तेरा है प्यारे। अगर तू अपने प्रेमियों के लिए आया है तो मेरा जीवन भी तेरे लिए। बोल दो आज। मंद मंद मुस्का रहे हैं, गले में फूलों के हार सज रहे हैं। तेरी याद नहीं भुलाई जाती मेरे प्रियतम। शीश पे सुंदर रुमाल, होठों पे मंद मंद मुस्कान, बड़े बड़े नयन विशाल, गुलाबी गुलाबी होठ। मालिक लूट लिया दिल मेरा। आहा, तेरे प्यार ने लूट लिया।
गहरी गहरी श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहे। पंचम पातशाह, मेरे सतगुरु, मेरे हृदय के सम्राट, जो सानिध्य दिया प्रेमियों को, प्रेमी भूल नहीं पाएंगे। सुमिरन चलता रहे। अपनी जीभा को तालू के साथ लगा लीजिए और हर श्वास श्वास में सुमिरन करते जाएं। सुंदर दर्शन दीदार करके मन नहीं भरता, मन कहता है और मिले। प्रभु ये समय यहीं रुक जाए और हम आपकी गोद में बैठे रहें। ध्यान एकाग्र कीजिए। बहुत कृपा बरस रही है मेरे मालिक की। महसूस कीजिए उसकी रहमत को, उसके प्रेम को, जिससे वो भर रहा है हमारी हर कोशिका को अपने प्रेम से।
ये ही पल हैं जो मालिक की याद में गुजर जाएंगे और सब लेखे में लग जाएंगे हमारे श्वास। रोम रोम से शुक्राना कर दीजिए प्रभु का कि हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो कितना स्नेह करते हैं, जो अपनी छत्र छाया में हमें बिठा लेते हैं, हमें अपनी याद दिलाते हैं। कितना प्रेम है उनका। बहुत प्रेम करते हैं वो अपने प्रेमियों से। एक टक निहारते जाओ मालिक के नूरी जलवे को। प्रेम बांट रहे हैं। उसके प्यार ने हमें जीना सिखा दिया है। उसके प्यार ने हमें इंसान बना दिया है। इसलिए आज हमारी आत्मा, हमारा रोम रोम उनका धन्यवाद कर रहा है। सुमिरन के साथ साथ ये सांसें चलती जाएं, धन्यवाद करती जाएं। क्या पुकारेंगे? सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया, दादा गुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे हर घड़ी आँखों में आपके, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सच में प्रभु का सानिध्य पाकर हमें जीना आ गया। उसने जीना सिखा दिया। किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रही है। मांगो उसको, तुझे पाना है और इसी जन्म में पाना है। इसी जन्म में, मुझे कोई दूसरा जन्म नहीं देखना मेरे मालिक। इसी जन्म में ये जीवन बीता जा रहा है मेरा। करो पुकार, तुम आ जाओ एक बार। मेरा जीवन बीता जा रहा है। ये जीवन की घड़ियां बीती जा रही हैं।
तुम कब आओगे? कब मुझे गले लगाओगे? मेरे मालिक, फिर पता नहीं ये जन्म मिले या ना मिले, मुझे इसी जन्म में आकर मिलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी पुकार को सुनो मेरे मालिक। मेरा जीवन बीत गया सारा, हर एक श्वास जा रही है। ये श्वासें थम जाएं, उससे पहले तुम आ जाओ। मेरा द्वार खटखटाओ, मैं द्वार खोलूं और तुम्हें गले से लगा लूं। कभी बोला अपने मालिक को श्री चरण कमलों में बैठकर कि तुम्हारी याद आ रही है? बोला कभी? पुकारो ना आज। श्री सते गुरु जी पले पले में तुम्हारी याद आती है। श्री सते गुरु जी पले पले में तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में सुरती की सुध बुध भूल जाती है। भूल जाती है सुध प्रभु, हर पल तुम्हारी याद आती है। लय हो जाओ सुमिरन में, एक एक श्वास उसको अर्पण कर दो। सुरती एकाग्र करो,
धीरे धीरे ये सारा शरीर सुन्न होता चला जाएगा। एक आनंद की अनुभूति होगी। ये प्रभु के मिलन की तैयारी है कि शरीर बाहर की सारी क्रियाओं को छोड़ता जा रहा है और अंदर की ओर प्रस्थान कर रही है आत्मा। गहरी गहरी श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहेगा। ये मधुर बांसुरी की धुन अंदर से ही सुनाई दे रही है, महसूस कीजिए। मेरे सतगुरु अपनी कृपा दृष्टि से सबको निहाल कर रहे हैं। आज हमारी आत्मा खुशी से झूम रही है। सुमिरन चलता रहेगा। हर श्वास श्वास के साथ पकड़े रखो सुमिरन को। अपनी लंबी लंबी और गहरी श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहे। इन श्वासों से भी आपको नाम की खुशबू आएगी। धन्यवाद कर दीजिए अपने मालिक का। रोम रोम से उसका शुक्रिया कर दीजिए।
जिसने इतना प्यार, इतना आलिंगन और इतना स्नेह प्रदान किया है। कोटिन कोटि धन्यवाद। ये सुंदर घड़ियां प्रदान करने के लिए, अपनी याद में बिठाने के लिए प्रभु, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं बैठ पाऊं। ये तुम्हारी ही मेहरबानी है जो श्री चरणों में बैठाया है, अपनी याद दिलाई है। धन्यवाद, कोटिन कोटि धन्यवाद कर दीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।